बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर्स में हमने रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस जो हैं वो किए और जो है अब इस लेक्चर में मैंने एक नया मीडियम यूज़ किया है। मैंने कहा कि कुछ स्टूडेंट्स की कंप्लेंट्स आए कि सर हमें जो है वो सही से जो पेज है वो नज़र नहीं आता, तो मैंने कहा चलो इस तरीके से ट्राई करें। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सेटिंग होगी। इंशाल्लाह शायद इस तरीके से शायद आपको समझ आए। तो पिछले दो लेक्चर जो है हमने ट्रांजैक्शन की। तो इस बार जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ इसमें हम जो है रिकॉर्डिंग एक क्वेश्चन उठा रहे हैं जिसमें हम रिकॉर्डिंग भी करेंगे, फिर उसी क्वेश्चन से हम उसको अपने अकाउंट्स को क्लासिफाई भी करेंगे और समराइज भी करेंगे। अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो है उसमें क्या है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द ट्रांजैक्शन। तो इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखिएगा। इंशाल्लाह इस क्वेश्चन के अंदर हम पहले अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग तो पहले भी हमने किया है, लेकिन इस क्वेश्चन में ज़रा ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट क्वेश्चन है। इसमें आपके पास जितने जो मैंने शुरू शुरू में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स आपको पढ़ाई थी, तो इसमें सारे अकाउंट्स तकरीबन आ जाते हैं और उससे फिर जो है हम इसलिए इस क्वेश्चन को आगे तक लेके जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इस तरीके में ये है कि आपको बुक तो नज़र नहीं आएगी, बुक आपने अपने सामने रखनी होगी। ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपने साथ साथ लेक्चर को देखना होगा। तो आपने अपनी बुक्स को ओपन कर लेना है। अपनी बुक को ओपन कर लें, पेज 134 जो है बुक का वो ओपन कर लें और उसमें आप प्रॉब्लम 3.5 की तरफ आ जाएं। ठीक है। बुक ओपन करके कौन से प्रॉब्लम, प्रॉब्लम 3.5। ठीक है। उसमें क्या कहता है, इन जून 2001 पैट कैम्बल अर्नाइज अ कारपोरेशन। पैट कैम्बल एक ओनर का नाम है। ठीक है। उसने एक ऑर्गेनाइज किया यानी एक बनाई है 2001 में अपनी कारपोरेशन बनाई है टू प्रोवाइड क्रॉप डस्टिंग सर्विसेज, जिसका काम क्या है, क्रॉप डस्टिंग। क्रॉप डस्टिंग फसलों की कटाई जो होती है उसको बोलते हैं। ठीक है, कि वो फसलों की कटाई का काम करती है। द कंपनी कॉल्ड कैम्बल क्रॉप डस्टिंग। कंपनी का नाम जो है, पूरी कंपनी का उसका नाम है कैम्बल क्रॉप डस्टिंग। began operation immediately transaction during the month of June were as follow। वो कहता है कि हमारे जो ट्रांजैक्शन जो लेन देन हुई है जून के महीने में वो आपको नीचे दी गई हैं। उन ट्रांजैक्शन को आपने क्या करना है, अब आप साथ बुक देखेंगे। ठीक है। उसमें देखें क्वेश्चन में, तो उसमें है जून 1, जून 2, जून 4, जून 15, जून 15, जून 18, जून 25, 30, जून 30 एंड जून 30, यानी ये ट्रांजैक्शंस हैं आपकी। ठीक है। नीचे उसने कहा द अकाउंट यूज्ड बाय द कैम्बल क्रॉप डस्टिंग वर। यहाँ पे फिर उसने बाउंड कर दिया आपको कि आपने जो अकाउंट यूज़ करने हैं रिकॉर्डिंग करते हुए, तो आपने ये अकाउंट यूज़ करने हैं, कैश अकाउंट रिसीवेबल, एयरक्राफ्ट, नोट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल, पैट कैम्बल कैपिटल, ड्राइंग, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, फ्यूल एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस। देखें ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है। अब नीचे देखें इंस्ट्रक्शन में, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि वो आपसे मांगने क्या जा रहा है। तो वो कहता है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, कि ये जो ऊपर सारी ट्रांजैक्शन गिवन है उनका आपने तीन चीज़ें मालूम करनी है। फर्स्ट ए रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। ठीक है। हम पहले पहले जर्नल एंट्रीज करेंगे, फिर पोस्ट टू लेजर यानी क्लासिफाई करेंगे अकाउंट्स को, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, तीसरे नंबर पर मांगता है ट्रायल बैलेंस मीन समराइज द अकाउंट्स। ठीक है। तो हम जो है इन तीन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप जो है वो करेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास क्या, कि हमने इन ट्रांजैक्शन की जो आपको क्वेश्चन में गिवन है इनको क्या करना है, आपने रिकॉर्ड करना है जर्नल। जर्नल तो जर्नल का फॉर्मेट ये सामने आपको नज़र आ रहा है। इसमें मैंने डेट, अकाउंट सेटल विद एक्सप्लेनेशन, लेजर पेज, डेबिट रिकॉर्ड, क्रेडिट रिकॉर्ड। ठीक है। फिर मैंने जून 1 पहले से डेट लिखी है। अब आगे जो है आप फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखें तो उसमें वो कहता है जून 1 को क्या हुआ, वो कहता है कैम्बल डिपॉजिटेड 60,000 कैश इन अ बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ बिजनेस। कैम्बल जो मालिक है बिजनेस का, वो खुद जो है 60,000 बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है या डिपॉजिट कर रहा है बैंक में अपने बिजनेस के नाम पर। ठीक है। तो मैंने जब भी कहा कि बिजनेस में मालिक जो पैसा डालता है उसको कैपिटल बोलते हैं। ठीक है। तो यानी एक तो मालिक का सरमाए की बात आ गई
फर्स्ट ट्रांजैक्शन में मालिक का सरमाया यानी कैपिटल की बात आ गई, दूसरी कैश, कैश बिजनेस में आ रही है। तो दो चीज़ों का जिक्र आया, तो मैंने आपको कहा जब भी कैश इंक्रीज़ होती है उसको हम डेबिट रिकॉर्ड करते हैं। और कितनी अमाउंट से है हमारे पास कैश 60,000, ठीक है। तो इसको आप क्या कर लेंगे, 60,000 से डेबिट कर लेंगे 60,000, ठीक। उसके बाद जो है आप आएंगे क्रेडिट कॉलम में, यहाँ पे क्या होगा, कैम्बल कैपिटल, ठीक है। पीसी कैपिटल भी लिख सकते हैं, पैट कैम्बल उसका नाम है, तो पीसी कैपिटल। थोड़ा सा मैंने कहा था इसको आपने स्पेस में लिखना होगा, पीसी कैपिटल। ये आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, कितनी अमाउंट से, 60,000 से। अच्छा, ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपकी हो गई, ठीक है। इसकी आप आपने एक्सप्लेनेशन, मैंने ऊपर क्या लिखा है, अकाउंट टाइटल विद एक्सप्लेनेशन, तो अकाउंट टाइटल आपके हो गए। अब आपने इसकी क्या लिखनी है, एक्सप्लेनेशन लिखनी है। तो इसमें क्या कहेंगे, कैम्बल, CAM, कैम्बल डिपॉजिटेड कैश इन द नेम ऑफ बिजनेस, ठीक है। कैम्बल ने डिपॉजिट की कैश इन द नेम ऑफ बिजनेस, ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपकी हो गई। अब आप सेकंड ट्रांजैक्शन, चूंकि मंथ वही चल रहा है तो हम जो है जून दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर मंथ चेंज होगा फिर हम जो है मंथ डालेंगे। अब हम सिर्फ डेट को चेंज करते हैं। अब दूसरी जो है तारीख को हमारे पास जून में क्या हुआ, ठीक है। वो कहता है परचेज्ड क्राफ्ट डस्टिंग एयरक्राफ्ट फ्रॉम यूटिलिटी एयरक्राफ्ट। हम एक क्या करते हैं, क्राफ्ट डस्टिंग एयरक्राफ्ट खरीदते हैं, यानी जो फसलों की कटाई के लिए एयरक्राफ्ट यूज़ होता है उसको हम जो है वो परचेज करते हैं। किससे परचेज करते हैं, यूटिलिटी एयरक्राफ्ट वालों से। कितने का, $2,20,000 का, यानी 2,20,000 का हम खरीदते हैं। मेड 40,000 कैश डाउन पेमेंट, उसके लिए हम 40,000 जो है कैश डाउन पेमेंट यानी मौके पर दे देते हैं। एंड इशूड अ नोट फॉर $1,80,000, बाकी के जो 1,80,000 हैं वो हम उसको कहते हैं कि हम बाद में अदा करेंगे। और हमारा उधार कौन सा है, नोट्स पेबल वाला उधार। हमारे दो किस्म के होते हैं, अकाउंट्स पेबल और नोट्स पेबल, तो हम उसको नोट लिख के देते हैं कि हम बाकी के पैसे जो है वो आपको बाद में दे देंगे, ठीक है। तो हमारे पास इस ट्रांजैक्शन में तीन चीज़ों का जिक्र आया। एक तो हम जो है एयरक्राफ्ट खरीदने जा रहे हैं, एयरक्राफ्ट खरीदते हैं, एयरक्राफ्ट की बात आ गई, उसके लिए हम कैश पेमेंट करते हैं, ये दूसरी बात आ गई। तीसरा, हम उसके लिए कुछ उधार रखते हैं, ये तीसरी बात आ गई, ठीक है। तो जब भी बिजनेस में एयरक्राफ्ट यानी एसेट है हम परचेज कर रहे हैं तो एयरक्राफ्ट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाए। एयरक्राफ्ट हमारे पास डेबिट हो जाएगा, कितनी अमाउंट से, 2,20,000, ये हमारे पास डेबिट हो गया। और इसके साथ कैश हम चूंकि दे रहे हैं, ठीक है, कैश हमसे जा रही है, कैश हमारा क्या है, कैश हमारे पास एसेट है, वो हम दे रहे हैं, ठीक है। कैश हमसे जा रही है, ये हमारे पास 40,000 से क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। और इसके साथ ही हमारे पास उधार बढ़ रहे हैं, उधार जब भी बढ़ते हैं, लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो है आपके पास साथ में नोट्स पेबल, नोट्स पेबल, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1,80,000, 1,80,000। अच्छा, यहाँ पे आप देखें आपके पास जो है ये डेबिट और क्रेडिट साइड, हर ट्रांजैक्शन में क्रेडिट साइड और डेबिट साइड इक्वल होंगे। देखें आपकी डेबिट साइड पे 2,20,000 है, तो क्रेडिट साइड पे भी इन दोनों को मिला के 2,20,000 ही आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको, इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, परचेज्ड एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट फ्रॉम, किससे हमने खरीदा, यूटिलिटी एयरक्राफ्ट से, बाय साइनिंग अ नोट
फॉर द बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे बस फॉर द बैलेंस करके यहाँ पे आप अमाउंट डाल दें। बस ये हमारी ट्रांजैक्शन हो फॉर द बैलेंस, सॉरी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ आ जाएं। हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो है कब की, जून 4 की। तो मंथ चेंज नहीं हो रहा, मैं मंथ को नहीं छेड़ूंगा, ठीक है, सिर्फ डेट चेंज करूंगा। आगे आप देखें ट्रांजैक्शन में वो क्या कहता है। वो कहता है पेड वुड्रो एयरपोर्ट। हम क्या करते हैं, पेड का मतलब होता है अदा कर रहे हैं। हम क्या अदा कर रहे हैं, वुड्रो एयरपोर्ट वालों को, एयरपोर्ट का नाम है वुड्रो, ठीक है, एयरपोर्ट वालों को हम जो है पे कर रहे हैं 2500 टू रेंट ऑफिस। हम किराया अदा कर रहे हैं उनको ऑफिस का, एंड हैंगर स्पेस फॉर द मंथ, और जो उन्होंने हमें जगह दी हुई है, ठीक है, उसका हम किराया दे रहे हैं 2500। अच्छा, सबसे पहले ये ज़रा नई एंट्री आ गई है, पहले आप लोगों ने नहीं की। पेड की बात आ गई, जहाँ भी पेड की बात आती है इट मीन्स कि कैश हमने अदा किया, ठीक है। एक तो बात आ गई कैश अदा किया, दूसरी बात कि हमने कैश किस लिए अदा किया, रीज़न देना है अपने। तो रीज़न हमारा क्या है कि हमने रेंट यानी खर्चा किया है, यानी हमने किराया दिया। तो किराया हमेशा जो है, जब आप किसी एम्प्लॉयज़ को यानी अपने बिजनेस के लिए जो भी पैसे आप लगाते हैं किसी काम के लिए, जिसके फ़ायदे आपने ले लिए होते हैं, ठीक है, और फिर आप जो है उस पर, मैंने आपको एक्सपेंस की डेफिनेशन बताई थी। एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या थी, एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ योर स्पेंडिंग इज़ नोन एज एक्सपेंस। यानी जब आप किसी चीज़ के फ़ायदे ले लेते हैं, उस पर खर्चा करते हैं, उसके फ़ायदे ले लेते हैं, तो उसको आप बोलते हैं एक्सपेंस। तो रेंट, क्या आपने बिल्डिंग यूज़ की और उसके बाद जो है आपने उसको पैसे पेमेंट की, तो वो आपका क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, ठीक है। तो रेंट एक्सपेंस इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यानी हमारा खर्चा यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है, और दूसरा हम पे कर रहे हैं कैश, ठीक है। तो कैश हमारी जा रही है और खर्चे हमारे बढ़ रहे हैं। खर्चे जब भी बढ़ेंगे, मैंने आपको कहा था, उनको हम आप रूल्स में देखें, रेंट एक्सपेंस इसको बोलेंगे यहाँ पे। खर्चे जब भी बढ़ेंगे उनको हम डेबिट कार्ड करेंगे, और कितनी अमाउंट से, 2500 से, 2500 से। और साथ में कैश एसेट है, डिक्रीज हो रहा है, हम पे कर रहे हैं, तो वो क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा आपने फासले पे लिखना है, ठीक है, ताकि पता चले डेबिट और क्रेडिट के डिफरेंस का। कैश, ठीक है, 2500। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन दे दें। पेड रेंट एक्सपेंस फॉर द ऑफिस ओके। ये आपकी एक्सप्लेनेशन हो गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी जून 15 की है, मंथ वही है, और हमने डेट चेंज करनी है 15 की। और यहाँ पे आप देखें जून 15 में वो क्या कहता है, ये भी नई ट्रांजैक्शन है, पहले हमने इस किस्म की ट्रांजैक्शन नहीं की। उसमें कहता है बिल्ड कस्टमर। बिल्ड कस्टमर का क्या मतलब, कि हमने कस्टमर को बिल दे दिया, किस चीज, कितने का, 8320 का। बिल्ड कस्टमर $8320 फॉर क्रॉप डस्टिंग सर्विसेज। किस चीज़ का बिल है, हमारी कंपनी का काम क्या है, क्रॉप डस्टिंग यानी फसलों की कटाई की सर्विसेज मुहैया करना। तो हमने उनकी 15 जून तक जो कटाई की यानी फसलों की, उसके लिए हमने अपने कस्टमर्स को बिल भेज दिया, रेंडर ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ जून, ठीक है। हमने अपने कस्टमर्स को बिल भेज दिया, जो उनकी हमने सर्विसेज दी उनको 15 दिनों की, उसके लिए हमने बिल दे दिया, लेकिन अभी तक हमें वसूली नहीं हुई, यानी पैसे नहीं मिले, ठीक है। तो जब भी मैंने आपको कहा था कि आप यानी सर्विसेज दे देते हैं किसी को, यानी आप खिदमात दे देते हैं, लेकिन अभी तक आपको वसूली नहीं हुई होती, तो वसूली की, मैंने क्या कहा था, वसूली क्या होती है, वसूलियाँ भी मैंने आपको कहा था दो किस्म की होती है, अकाउंट रिसीवेबल और नॉट रिसीवेबल।
तो जब नोट की बात आएगी तब हम जो है उसको नोट रिसीवेबल में लेंगे। फिलहाल नोट की बात नहीं आई, हमने खाली जो है बिल दिया है उनको, तो अकाउंट रिसीवेबल यानी हमने उनसे पैसे वसूल करने। इसमें दो बातों का जिक्र आ गया कि एक तो हमने सर्विसेज दी, दूसरा हमने पैसे वसूल करने हैं। ठीक है, पैसों की वसूली के लिए हम कौन सा अकाउंट यूज़ करते हैं? अकाउंट रिसीवेबल। और सर्विसेज दे के जो हम पैसे कमाते हैं उनको हम बोलते हैं रेवेन्यू। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। मैंने आपको रेवेन्यू की डेफिनेशन बताई थी। क्या होती थी रेवेन्यू की डेफिनेशन? मैंने कहा था इनकम जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमने अपनी सर्विसेज यहाँ पे सेल की हैं, तो उसके बदले में जो कमाई आ रही है उसको मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड करूँगा। रेवेन्यू हमारे यहाँ पे बढ़ रहे हैं, और रेवेन्यू जब भी बढ़ते हैं उनको हम क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन हमारे जो है यहाँ पे वसूलियाँ जब बढ़ती हैं, वसूलियाँ चूँकि एसेट हैं, वो जब बढ़ते हैं तो उनको हम डेबिट रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले डेबिट रिकॉर्ड करते हैं हमेशा। ठीक है, तो अकाउंट रिसीवेबल, यहाँ पे हमारे पास शार्टली आप A/R भी लिख सकते हैं। अकाउंट रिसीवेबल हमारे कितने हो गए? 8,320 के 8,320। और हमारे पास जो है क्रेडिट क्या आ जाएगा यहाँ पे? क्रेडिट हमारे पास आ जाएगा क्रॉप डस्टिंग रेवेन्यू। ठीक है तो रेवेन्यू, लेकिन उसका नाम क्या है? किस चीज़ का रेवेन्यू है? क्रॉप डस्टिंग, फसलों की कटाई का जो है आमदन। तो इसलिए उसने चूंकि हमें अकाउंट्स दे रखे हैं पहले से, उसने कहा कि रेवेन्यू का नाम आपने क्रॉप डस्टिंग रेवेन्यू देना है, तो इसलिए मैं उसको क्रॉप डस्टिंग रेवेन्यू जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा 8,320 से, 8,320 से। ठीक है, अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन पे आता हूँ। एक्सप्लेनेशन क्या बनेगी? यही लिखेंगे, बिल्ड कस्टमर फॉर द बिल्ड कस्टमर फॉर क्रॉप डस्टिंग सर्विसेज। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ आते हैं हम। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहती है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में है हमारे पास जून 15 की है ये भी, तो मंथ वही चल रहा है चूँकि, तो हम मंथ को जो है वो नहीं चढ़ेंगे, हम जो है डेट फिर से हमारी जून 15 की दूसरी ट्रांजैक्शन है। अब पहली ट्रांजैक्शन हमने जून 15 की, जून 15 को दो ट्रांजैक्शन हुई। दूसरी ट्रांजैक्शन आपकी ये है, पेड 5,880 सैलरीज टू एम्प्लॉयज़। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं? अदा कर रहे हैं 5,880 सैलरीज टू एम्प्लॉयज़, यानी सैलरीज को एम्प्लॉयज़ को हम सैलरीज दे रहे हैं, तनख्वाहें दे रहे हैं फॉर सर्विसेज रेंडर ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ जून। हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम सैलरीज देने जा रहे हैं जिनसे हमने 15 दिन का काम लिया है। तो जो भी मैंने आपको कहा सैलरीज क्या होती हैं? एक्सपेंस, ये हमारे खर्चे हैं, ये बढ़ रहे हैं। ठीक है, और जब खर्चे बढ़ते हैं उसको क्या रिकॉर्ड करते हैं हम? एक्सपेंस। और एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो इसको डेबिट रिकॉर्ड करेंगे, तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट। और हमारे पास क्या हो जाएगा? कितनी अमाउंट है? 5,880। ठीक है, 5,880 ये हमारे पास डेबिट हो गई। और इसके साथ हमारे पास क्रेडिट क्या होगी? क्रेडिट हमारे पास होगी कैश, क्योंकि हम पे कर रहे हैं। ठीक है, कैश जा रही है बिजनेस से, तो कैश डिक्रीज होती है, तो उसको हम क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं 5,880। ठीक है, अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या देंगे? पेड सैलरीज टू द एम्प्लॉयज। ठीक है, हमने सैलरीज जो है अदा कर दी अपने एम्प्लॉयज़ को। ठीक, अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी जून 18 की। ठीक है, तो मंथ वही चल रहा है, हम खाली डेट चेंज करेंगे, जून 18 की। तो जून 18 में क्या कहता है? पेड
हैनिगन हैंगर 1890 फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज। ठीक है, हम क्या करते हैं, अदा कर देते हैं। हैनिगन हैंगर कोई कंपनी है जिससे हम मेंटेनेंस और रिपेयर करवाते रहते हैं अपने एयरक्राफ्ट की, या कोई भी मशीनरी ख़राब होती है तो उसकी हम मेंटेनेंस और रिपेयर करवाते रहते हैं, जिससे उसका खर्चा जो है हमारे ऊपर आया हुआ है 1890, और उसको हम पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो बातों का जिक्र आ गया कि कैश हमसे जा रही है जब हम पे कर रहे हैं, और दूसरा हमारा है क्या, किस चीज़ के लिए पे कर रहे हैं, हमारा खर्चा हुआ है मेंटेनेंस और रिपेयर का। तो ये भी एक्सपेंस की एंट्री है, यानी मेंटेनेंस एंड रिपेयर एक्सपेंस आपका क्या हो गया, डेबिट। मेंटेनेंस एंड रिपेयर एक्सपेंस आपका डेबिट हो गया, और क्रेडिट क्या होगा आपका, क्रेडिट आपका हो जाएगा कैश। ठीक है, चूंकि आप कैश पे कर रहे हैं तो इसलिए कैश जो है आपकी क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, कितनी अमाउंट से, ये डेबिट पहले कर लें इसको, 1890, 1890 से डेबिट और 1890 से क्रेडिट। ठीक, अब इसके एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे पेड मेंटेनेंस एंड रिपेयर एक्सपेंस। ठीक है, बस ये आपकी ट्रांजैक्शन हो गई। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ आते हैं। जून 25 की, कब की है, जून 25 की ट्रांजैक्शन है। उसमें क्या कहता है, कलेक्टेड 4910। हम क्या कर लेते हैं, कलेक्टेड का क्या मतलब कि हम वसूल कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, वसूल कर लेते हैं 4910 ऑफ द अमाउंट बिल टू कस्टमर ऑन जून 15। हमने जो अपने कस्टमर को बिल भेजा था ना जून 15 को, उसकी हम क्या कर लेते हैं, कलेक्शन कर लेते हैं उसमें से 4910 की। तो यहाँ पे एक तो हम पैसे हमें मिल रहे हैं, कैश आ रही है बिजनेस में। दूसरा किस वजह से आ रही है, हमारी वसूलियाँ, यानी जिसने पैसे देने थे वो हमें पैसे दे रहे हैं। तो दो बातों का जिक्र आ गया कि कैश आ रही है किसकी वजह से, वसूलियों की वजह से। तो कैश भी एसेट है, वसूलियाँ यानी अकाउंट रिसीवेबल भी आपके एसेट हैं। वसूलियाँ हमारी कम हो रही हैं, चूंकि वसूल जब पैसे करते हैं तो वसूलियाँ आपकी कम हो रही हैं, और कैश आपका इंक्रीज हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है। तो एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, एक एसेट डिक्रीज हो रहा है। जौन सा एसेट इंक्रीज हो रहा है वो आपका डेबिट होगा, यानी कैश बिजनेस में आ गई। कितनी, 4910, 4910 आपकी बिजनेस में आ गई। और वसूलियाँ आपकी यानी अकाउंट किस वजह से आई, अकाउंट रिसीवेबल की वजह से। तो अकाउंट रिसीवेबल आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल। ये आपका क्रेडिट हो जाएगा 4910 से। ठीक, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे आप, कलेक्टेड कैश फ्रॉम कस्टमर से हमने जो है पैसे वसूल कर लिए जो उन्होंने देने थे हमारे। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी जून 30 की। मंथ वही है तो मंथ को हम नहीं चेंज करेंगे, सिर्फ हम डेट को चेंज करेंगे। और जून 30 में क्या कहता है, बिल्ड कस्टमर। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है बिल्ड कस्टमर। बिल्ड कस्टमर मीन्स कि कस्टमर को हम बिल देते हैं 16,450 का। कितना बिल देते हैं, 16,450 फॉर क्रॉप डस्टिंग सर्विसेज। किस चीज़ का बिल है, क्रॉप डस्टिंग सर्विसेज रेंडर ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ जून। हम अपने कस्टमर को यानी बिल देते हैं 16,450 का, किस चीज़ के लिए, जो उनकी फसल की कटाई की हमने आखिरी 30 दिनों 15 दिनों में मंथ के। ठीक है, तो फिर वही बात आ गई कि हम बिल दे रहे हैं और हमने सर्विसेज दी हैं।
सर्विसेज से हमने कमाई कर ली, मीन्स कमाई हमारी क्या, कमाई हमारी होती है रेवेन्यू, ठीक है। तो रेवेन्यू हमारे यहाँ पे बढ़ गए, रेवेन्यू हमारे क्या हो गए, यहाँ पे बढ़ गए। तो रेवेन्यू जब भी बढ़ते हैं उनको हम क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। और दूसरा हमारे पास वसूलियाँ जो है, यहाँ पे पैसे नहीं मिल रहे हमें, वसूलियाँ बढ़ रही हैं। तो वसूलियाँ यानी आपका एसेट हैं, तो एसेट जब भी इंक्रीज होते हैं वो आपके पास डेबिट होते हैं। यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल की बात आ गई, अकाउंट रिसीवेबल आपका डेबिट हो गया और आपके पास अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो गया। कितनी अमाउंट से, आपके पास अमाउंट है 16,450, 16,450 ये डेबिट हो गया। और क्रॉप डस्टिंग रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू का नाम यहाँ पे क्या हमने यूज़ करना है, क्रॉप डस्टिंग रेवेन्यू। तो यहाँ पे क्रॉप डस्टिंग रेवेन्यू, ठीक है, ये आपके पास क्रेडिट हो जाएगा 16,450 से। अब आप नई ट्रांजैक्शन पे आ जाएंगे वो भी जून 30 की है, दूसरी ट्रांजैक्शन हो रही है जून 30 की। उस पे वो क्या कहता है हमें, वो कहता है पेड 6,000 इन सैलरीज टू एम्प्लॉयज़। हम क्या कर रहे हैं, 6,000 फिर दे रहे हैं, अदा कर रहे हैं, यानी कैश हम दे रहे हैं, ठीक है। एक तो बात आ गई कैश की, पेड 6,000, इट मीन्स के कैश हमसे चली गई 6,000। इन सैलरीज टू एम्प्लॉयज़, किस चीज़ के लिए चली गई, हमने सैलरीज दी अपने एम्प्लॉयज़ को फॉर सर्विसेज रेंडर ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ जून, जो उन्होंने हमें आखिरी 15 दिनों के लिए सर्विसेज दी, उनके लिए हम उनको तो सैलरीज हमारा एक्सपेंस होते हैं, ठीक है, हमारा खर्चा होते हैं। तो एक बात आ गई खर्चे की, खर्चा हमारा यहाँ पे बढ़ रहा है। और दूसरा हम पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास पेमेंट जब करते हैं तो कैश हमसे चली जाती है, एसेट हमारा डिक्रीज हो जाता है, तो उसको हम क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सैलरीज एक्सपेंस जो है उसको डेबिट कर देंगे 5,800 सॉरी 6,000 से। कितनी अमाउंट है, 6,000। और हमारे पास कैश जो है उसको आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 6,000 से। और हम एक्सप्लेनेशन में क्या देंगे, एक्सप्लेनेशन में हम देखें पेड सैलरीज टू एम्प्लॉयज, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ आते हैं हम। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास फिर 30 की, 30 को हमारी 4 ट्रांजैक्शन हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, इस ट्रांजैक्शन में क्या कहता है, इसको ज़रा देखें। वो कहता है रिसीव्ड अ फ्यूल बिल। अच्छा, अब तक हम बिल्ड कस्टमर को बिल देते रहे हैं, अब हमें बिल कोई दे रहा है, हमें यानी बिल मौसूल हो रहा है। रिसीव्ड अ फ्यूल बिल यानी हम पैसे अभी नहीं दे रहे, हमें जो है खाली बिल मौसूल हो रहा है फ्रॉम हेनरी फीड एंड फ्यूल। कोई कंपनी है फ्यूल की जिसका नाम है हेनरी फीड एंड फ्यूल, फॉर 2,510। उस कंपनी से हमें जो है वसूल हो रहा है बिल 2,510 का ऑफ एयरक्राफ्ट फ्यूल परचेज ड्यूरिंग द जून, जो हमने जून में जो अपने एयरक्राफ्ट के लिए उससे फ्यूल खरीदा है, तो उसका बिल हमें वसूल हो रहा है। दिस अमाउंट इज़ ड्यू बाय जुलाई 10। ये अमाउंट हमने जुलाई 10 को देनी है, यानी अभी हम पे नहीं कर रहे तो इसमें दो बातों को जिक्र है कि एक तो हमारा खर्चा हो गया, यानी हमने हमारे पास जब बिल आया तो हम इस तरह समझो कि हमारा उधार हो गया। क्या हो गया, उधार हो गया, यानी हमने पे करना है उसको जुलाई 10 तक 2,510। तो ये हमारी एक तो लाइबिलिटी यहाँ पे बढ़ गई। और लाइबिलिटी किस वजह से बढ़ी, एक्सपेंस की वजह से, फ्यूल एक्सपेंस की वजह से, यानी जो हमने फ्यूल यूज़ किया आखिरी 15 दिनों में, तो उसके लिए जो है हमारा फ्यूल जो है वो यहाँ पे एक्सपेंस होता है, चूँकि फ्यूल, तो एक्सपेंस यहाँ पे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्यूल एक्सपेंस डेबिट। और यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट क्या आएगा, यानी हमारी यहाँ पे लाइबिलिटीज़ भी बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहे हैं, लाइबिलिटीज़, यानी हमारा उधार बढ़ रहा है ना, चूँकि हमने ये 2,510 फ्यूचर में देना है। तो अकाउंट्स पेबल जो है इसको हम जब भी हमारे पास लाइबिलिटीज़ बढ़ती हैं उनको हम क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंट्स पेबल, ठीक है। अमाउंट कितनी है हमारे पास, 2,510, और ये हम क्रेडिट रिकॉर्ड कर देंगे 2,510।
और इसके एक्सप्लेनेशन में लिख लेंगे आप रिसीव्ड अ बिल फ्रॉम हेनरी फीड एंड फ्यूल कंपनी, ठीक है, फॉर द फ्यूल। सही। अब हम जो है अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है फिर हमारी 30 की लास्ट ट्रांजैक्शन है आपकी, ठीक है। तो इस ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें हमारे जो 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट मैंने आपको पढ़ाए थे वो तकरीबन सारे इसमें आ रहे हैं आपके पास। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम जो है इसी क्वेश्चन को आगे लेके जाएंगे अपने क्लासिफाइंग और समराइजिंग में, यानी पोस्ट टू लेजर भी करेंगे इसको और इसका ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे। लास्ट में देखें वो कहता है कैम्बल यानी ओनर मालिक, कैम्बल किसका नाम है, ओनर का नाम है। विदड्रू का मतलब निकाल रहा है, ठीक है। 2000 कैश फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए बिज़नेस से पैसे जब निकालते हैं तो उसको एक्सपेंस नहीं बोलते। जब बिज़नेस के इस्तेमाल के लिए जब पैसे निकाले जाते हैं तो उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं। और जब अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए बिज़नेस से जब मालिक पैसे निकालता है तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइंग। पहले भी मैंने आपको ड्राइंग को डिफाइन कर दिया है पिछले लेक्चर में। ड्राइंग क्या होता है? व्हेन ओनर विदड्रॉ कैश फ्रॉम द बिजनेस, व्हेन ओनर यानी मालिक, विदड्रॉ यानी पैसे निकालता है, फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज़ अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, तो उसको हम यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं उसको ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है। ड्राइंग जब भी इंक्रीज होते हैं उनको हम डेबिट रिकॉर्ड करते हैं, रूल्स में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो बातों का जिक्र आ गया, ड्राइंग का और कैश का। कैश चूंकि बिजनेस से जा रही है तो कैश एसेट है, जब भी बिजनेस से जाती है तो उसको हम क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। और ड्राइंग जो है बढ़ रहे हैं, ड्राइंग जब भी बढ़ते हैं उनको हम डेबिट रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे हम ड्राइंग डेबिट और हमारे पास क्रेडिट क्या हो जाएगा इसके साथ? कैश, ठीक है। अमाउंट कितनी निकाली है उसने? 2000। 2000 से डेबिट और 2000 से क्रेडिट, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसकी ट्रांजैक्शन, इसकी हम एक्सप्लेनेशन भी लिखते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या आएगा? ऑनर विथड्रॉ कैश फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रांजैक्शन हो गई, रिकॉर्डिंग हो गई इसकी किसकी यानी क्वेश्चन 3.5 की, प्रॉब्लम 3.5 पेज 134, इसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग हो गई। अब नेक्स्ट इसका बी जुज, ये हमने ए जुज की है, इसकी इंस्ट्रक्शन में जाके देखें तो सबसे पहले कहता है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, तो जर्नल एंट्रीज हमने बना ली। अब उसके बाद वो कहता है इसकी आपने क्या करनी है, बी में पोस्ट टू लेजर अकाउंट्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा इसमें हम पोस्ट टू लेजर, इसका बी और सी पार्ट जो है वो हम इकट्ठा करेंगे। यानी इसी क्वेश्चन को आपने सामने रखना होगा, आपने अपने पास अपने रजिस्टर पे अपने पास नोटबुक में जो है इसको नोट करना होगा और इसको अपने सामने रखेंगे। और इसको सामने रखते हुए फिर मैं आपको जो है आगे कराऊंगा, यानी इसका सामने होना ज़रूरी होगा जब हम पोस्ट टू लेजर बनाएंगे, यानी जब हम क्लासिफाइंग करेंगे या हम ट्रायल बैलेंस यानी समराइज करेंगे अकाउंट्स को। तो ये क्वेश्चन जो है आपके पास नोट हुआ हुआ सामने पड़ा होगा, तो फिर हम इजली जो है इनको ट्रांसफ़र कर सकेंगे इनटू लेजर एंड इनटू ट्रायल बैलेंस, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आई होगी। फीडबैक ज़रूर देना है, ठीक है, कि ये तरीका सही है नहीं है, जो प्रॉब्लम हो, ठीक है। चूँकि पिछले लेक्चर्स में मैं वीडियो बनाई तो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि क्लियर नज़र नहीं आता, तो इसमें आपको क्लियर नज़र आएगा। लेकिन इसमें एक
फ़ॉल्ट ये है कि इसमें बुक जो है आप फिर नहीं देख सकते। बुक आपको अपने पास सामने रखनी होगी, फिर इंशाल्लाह जब आप सामने ये देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ओके, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।